संत कबीर नगर से बड़े कांग्रेसी नेता आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। पूरब में बड़ा दखल है। रोहित पांडे जी हमारे साथ है। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज अखिलेश जी के साथ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। क्यों फैसला लिया अखिलेश जी के साथ आने का? जी, अखिलेश जी एकमात्र विकल्प थे, इसलिए उनके साथ आने का फैसला लिया। वो यंग है, एनर्जेटिक है, विजनरी है, एजुकेटेड है। आप कांग्रेस में रहे, लोकसभा का चुनाव लड़े आप वहां से। पूर्वांचल में आपको सिर्फ संत कबीर नगर तक सीमित नहीं किया जा सकता, पूरे पूरब में आपका दखल है। समाजवादी पार्टी में आपका आना, आप इसको कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी को पूरब में किस तरीके से मजबूती मिलती नजर? समाजवादी पार्टी वैसे ही प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और एक मजबूत पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी में आने से हम लोगों को भी मजबूती मिली है। जैसे आपको कोई काम करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, अब जीरो से तो आप शुरुआत कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम आगे ही बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ा सकेंगे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आप कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं। कुछ दिनों पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ी, फिर आपने छोड़ी, और दोनों इस बात को कह रहे हैं कि वहां काम करने का स्पेस नहीं मिल रहा है। देखिए, इस बात पे हम टिप्पणी नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। जो छोड़ दिया, जो किस्सा जहां दफन हो गया, उसको वहीं छोड़ देना। क्यों छोड़ दिया? क्यों दिल रूठ गया? आप तो मतलब मुझे याद है 2014 में एक कंपटीशन हुआ था, आप तो मतलब 1952 से हम लोग कांग्रेस में थे। हमारा पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा है, कभी भी हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी। 2019 में किन्हीं कारणों से मुझे निष्कासित कर दिया गया। मैंने निष्कासन भी पूरा किया, लेकिन यहाँ कांग्रेस में जो काम करने का एटमोसफियर नहीं है। मगर आप 27 में जाएंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोलैबोरेशन है। अब जिस घर को छोड़ के आए हैं, उसी के नेता फिर सामने मिलेंगे। अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन धर्म का पालन होगा। हाँ। कोई वैसा गिल्टी तो नहीं होगी कांग्रेस छोड़ा है, कांग्रेस के राहुल गांधी आए तो हम क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? क्या जो बात सही वही उनसे भी कहेंगे कि आप हमको काम करने दे रहे। देखिए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात में जो लड़का था हर्षित पटेल, कितना वो पॉपुलर था, और उस जो है उसको वर्किंग प्रेसिडेंट स्टेट का बना दिया। उसने कहा 2 साल तक मेरे पास काम ही नहीं था, मैं करूँ क्या वर्किंग प्रेसिडेंट बन के? तो सबके साथ। जब कांग्रेस आपने छोड़ी थी तो किसी से बात की थी? नहीं, किसी से बात करने की क्या जरूरत? किसी को बताया नहीं कि मैं छोड़ दूं? मैंने यहाँ स्टेट जो यूनिट थी उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो किसी ने रोका, मनाया कि नहीं भाई रोहित मत जाओ? वो सब देखिए, मैं उस सब पे पढ़ना नहीं। फोन आया किसी ने कहा नहीं कहा? रोहित पांडे एक ब्राह्मणों का बड़ा फेस है, और समाजवादी पार्टी के साथ जब ब्राह्मण जुड़ जाता है तो फिर अपने आप 12 हो जाती है। 7 के इलेक्शन में ब्राह्मण मायावती के साथ गया, सरकार बनी। 12 में अखिलेश यादव के साथ आया, लेकिन उसके बाद सारी चीजें बीजेपी की तरफ मोड़ हो गई। आपका सपा से जुड़ना, क्या ब्राह्मणों का सपा से जुड़ना माना जाए? देखिए, कोई भी एक आदमी पूरे समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता है। हम अपने समाज में जाएंगे, जो सही बात है, नाराजगी है, जैसा कि आपको पता है, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज तो मेरा फर्स्ट डे है। रिजल्ट आपको 27 का रिजल्ट ज्यादा क्लियर होगा। क्या सपा के लिए, ब्राह्मणों के लिए क्या समाजवादी पार्टी ऐसा करेगी? आपको लगता है कि ब्राह्मणों का मैनिफेस्टो में ऐसा क्या जिक्र होना चाहिए जिसे आप पब्लिक में जाएंगे? यहाँ कोई बार ब्राह्मणों की बात करें, बीजेपी ने एक इल्यूजन डाल दिया है कि we are growing at a very fast rate, we are going to be world largest economy by 2047। तो ये इल्यूजन से बस बाहर लाना। इस पे भरोसा आप करते हैं 2047 रिवीजन पे? आप एपीआई तो बनाते नहीं क्रोसिन की, और 47 में आप क्या बना देंगे? तो वो छोड़िए, वो सब बातें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पब्लिक को समझा के इस इल्यूजन से बाहर लाना। ब्राह्मणों के बारे में ये कहा जाता है कि जो अपर कास्ट वोटर है वो बीजेपी का कोर वोटर है। फिर चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, ये बीजेपी के परमानेंट वोटर माने जाते हैं। इसीलिए जब ये समाज किसी और पार्टी के साथ जाता है तो फिर सवाल अपने आप बनने लगता है। 24 के लोकसभा चुनाव में ये लोग तो कोर वोटर थे, फिर बीजेपी कैसे सिमट गई? तो देखिए, मैंने कह रहा, जो लॉजिकल थिंकिंग, अगर पब्लिक अप्रोच लॉजिकल अप्रोच से सोचेंगे तो बीजेपी इस बार हट जाएगी। 24 के चुनाव का 27 के चुनाव तक असर रहेगा, आपको लगता है? जो अच्छा, आज आपको लगता नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड करके प्रेजेंट कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ सारे इंस्टीट्यूशंस लगभग पैरालाइज्ड है। 1 मैन शो यूपी भी है, 1 मैन शो देश भी है। तो ये 27 का जो नतीजा है वो 24 के नतीजों से मिलता जुलता है। धीरे आप देखिए, 17 में इनकी क्या पॉपुलैरिटी थी, फिर 19 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उससे कम हुए। अब तो धीरे धीरे इनका जो इल्यूजन वो फेड हो रहा है। क्यों? जब आप सिर्फ हमसे वादे करें और कोई प्रॉमिस पूरा न करें तो आप कब तक रहेंगे? एक न एक दिन तो भ्रम टूटेगा ही। प्रॉमिस तो उन्होंने क्या मंदिर बनवाने का बना दिया, जनता ने भर भर वोट भी कर दिया। ठीक है, मंदिर बनवाना एक उनका, जो मंदिर एक प्रोसेस के थ्रू बना है, ये लोग आप भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी तो अपना अचीवमेंट लेती है ना कि हमने बनवा दिया। तो क्रेडिट ले रहे। अब ये तो परमाणु बम का भी क्रेडिट लेते हैं, ये तो पाकिस्तान में विक्ट्री का भी क्रेडिट लेते हैं। तो क्रेडिट लेना देना, ट्रूथ तो ट्रूथ है ना। मंदिर एक प्रोसेस, मंदिर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? कोर्ट की। लीगल प्रोसेस से मंदिर बना है।
पूरी तरह से कंटेस्ट, हाँ ऑर्डर डिसीजन इनके टाइम में आया है, बस यही इनका मेरिट। बीजेपी के इस हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स से कैसे निभेंगे, जबकि अच्छा एक बात आप बता दीजिए, ये खूब हिंदू मुसलमान कर ले, आज 15% आबादी है मुस्लिम की, आप मानते हैं? ठीक है, ऑप्शन बता दे क्या करेंगे, 15% पॉपुलेशन एलिमिनेट कर देंगे। भाई उनके तो विधायक मंत्री खुलकर कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। भाई तो एक मंत्री राजस्थान में भी रिसेंटली का उदाहरण बताऊं, वो कंबल बांट रहा था, उसने नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या, वो मुसलमान थी, उससे कंबल ले लिया। तो इस मेंटेलिटी से कैसे लड़ेंगे? जब तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि ये जो है इन्होंने क्या किया, जो रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच की जो सिल्वर लाइनिंग थी उसको मिटा दिया है। कभी भी रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फायदा उन्हें मिला तो ठीक है, फायदा शॉर्ट टर्म है, 10 साल 20 साल 25 साल, अब धीरे धीरे, अच्छा पहले ये बात इतनी खुल के नहीं होती थी, आज ये बात यूथ खुल के कर रहा है, धीरे धीरे देखिएगा ये फेड हो जाएगा खत्म। 27 में क्या एजेंडा रहेगा? चुनाव लड़ेंगे? पहली बात तो ये देखिए, चुनाव लड़ने का निर्णय आज कुछ भी नहीं है, ये पार्टी फैसला करेगी कि किस कैपेसिटी में उसको हमारी सर्विसेज चाहिए। आपकी तो इच्छा है? आपकी इच्छा है? हाँ, जो भी आदमी राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए तो इच्छुक रहेगा। अगर पूरा ग्रीन सिग्नल मिला तो फिर कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी रहेगी? देखिए, मेरा सारा राजनीति संत वही मेरी मतलब मातृभूमि है। लोकसभा की किस विधानसभा सीट से? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, कोई विधानसभा ऐसा। जो भी राजनीति करूँगा संत कबीरनगर में। अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से 27 की लड़ाई लड़ रहे हैं और 27 में क्या दिख रहा है? देखिए, जब आपको फेक से लड़ना होता है तो ट्रू बन के लड़िए, तो बड़े लड़ाई लंबी चले लेकिन जीतेंगे आप ही। और अखिलेश जी सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, तो नतीजा देर आएगा लेकिन आएगा जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रोहित पांडे जी हमारे साथ थे और खलीलाबाद से, संत कबीर नगर से, पूर्वांचल से बड़ी दखल रखते हैं। चुनाव लड़ने की इच्छा है, अखिलेश जी चाहेंगे तो साइकिल चलेगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।